इन बच्चों के लिए पहले तो मैं गॉड ब्लेस यू कि ये इतने अच्छे बच्चे, मतलब कि इस तरह का स्कूल ही नहीं है इंडिया में कि इस तरह की कोशिश करे और इस तरह की मतलब एजुकेशन दे जो यहाँ सतीश जी कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मैं अनबिलीवेबल लग रहा है मुझे तो ये देख के। और उसी टाइम से, और अब तो और ज़्यादा हो गया है, अब 10 सालों में तो मतलब हर बच्चे में अनंत संभावनाएं यहाँ नजर आती हैं मुझे। छोटी जॉब में चला भी गया है, लड़की चली भी गई है, तब भी उसे आईएएस के लिए फर्दर उसे प्रयास करना चाहिए। आईएएस से कम कुछ भी नहीं करना चाहिए। समझना कि लड़कियां कमजोर हैं, कम हैं, किसी से लड़कों से कम है, ये समझना तो बिल्कुल मतलब इसको तो एकदम दरकिनार कर देना चाहिए। प्रेसिडेंट आईएएस अकेडमी के आने के बाद एक आईएएस रेवोल्यूशन शुरू हो गया। भले ही कुछ दूसरे शहरों से भी होने लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा रुझान हो गया और बहुत सारे पेरेंट्स ने, बहुत सारे यहाँ के नेताओं ने, जो अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने भी कहा कि सर आपके आने के बाद यहाँ एक आईएएस क्रांति आ गई है। खुलेआम अनाउंस कर दिया कि जो भी इस स्कूल से आएगा उसके लिए 5%, 10% नहीं, बिल्कुल 50% हमने खुले दिल से ये अनाउंसमेंट किया है और इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। फिलहाल हम करनाल जिले के गांव कोहंड में हैं और कोहंड में आज जो शख्सियत पहुंची है वो पिछले 20 साल से तो पानीपत में और पूरी उम्र जो है वो शिक्षा का ज्ञान जो है पूरे विश्व भर में दे रही हैं। ये तैयार करते हैं आईएएस और ओमनिसेंट के नाम से जो है ये एक आईएएस एकेडमी चलाते हैं पिछले 18 साल से। पानीपत में मोहित सर के नाम से प्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं और लगातार शिक्षा को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। बात करते हैं आज कोहंड में जो कौटिल्य पंडित है उनके फादर का विद्यालय है एसडी हरित मॉडर्न स्कूल, यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट पहुँचे हैं। तो बात करते हैं इनसे। सर, शिक्षा को आप लगातार जो है बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे गरीब बच्चे हों चाहे दूसरे बच्चे हों, उनको आप उनके लक्ष्य तक पहुँचा रहे हैं। पिछले 18 साल से आप पानीपत में शिक्षा जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आज यहाँ पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है पानीपत कोहंड में पहुँचने के बाद? यहाँ पर पहली बात तो मैं इस स्कूल को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ये अपना वार्षिक उत्सव मना रही है और इस अवसर पर मैं यहाँ पर आमंत्रित हुआ, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये हरियाणा में जब मैं आया था पहली बार, जब दिल्ली से, उसी समय मुझे ऐसा लगा था कि यूपीएससी के तरफ लोगों का रुझान कम है, लेकिन हमारे आने के बाद या ओमनिसेंट आईएएस अकेडमी के आने के बाद एक आईएएस रेवोल्यूशन शुरू हो गया। भले ही कुछ दूसरे शहरों से भी होने लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा रुझान हो गया और बहुत सारे पेरेंट्स ने, बहुत सारे यहाँ के नेताओं ने, जो अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने भी कहा कि सर आपके आने के बाद यहाँ एक आईएएस क्रांति आ गई है। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा जो ये इस तरह का जो बात हमारे लिए कहा गया, मेरे लिए एक सबसे बड़ा पुरस्कार यही है। बाकी यहाँ के स्टूडेंट ने भी हमारा साथ दिया, यहाँ के पेरेंट्स ने भी हमारा साथ दिया और वो उन्होंने भी समर्पित होकर पढ़ाई करी, जिसके कारण मैंने देखा कि कोई साल ऐसा नहीं गया जब सफलता नहीं मिली हो। हर साल सिलेक्शन होता रहा। यही हमारे लिए माँ सरस्वती का वरदान है और यहाँ के लोगों का आशीर्वाद है। सर, हर माँ बाप की, हर बच्चे की ये इच्छा रहती है कि वो कुछ बने और कई बार जो है आर्थिक जो कारण है वो उसमें आड़े आ जाते हैं। इस तरह के बच्चों के लिए भी कोई किस तरह की आप थोड़ी बहुत जो है वो रखते हैं एकेडमी में? बिल्कुल। मैं कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनके पता चलता है कि जिनके पिताजी गुजर गए हैं, तो ऐसे बच्चों को मैं कहता हूं कि फीस के लिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। आप बिल्कुल जो है आप पढ़ाई करो, अपनी ईमानदारी आप अपने स्टडी में दो, तो मुझे बस आप करके दिखाओ। अपने पिता की जो कमी रह गई है उसे आप एक चैलेंज की तरह लो, चुनौती के रूप में लो और करो। और जैसे भी कई पिछड़ी जातियों के भी आते हैं जिन्हें कि कभी सामाजिक बहिष्कार भी सहना पड़ा है या सामाजिक जो है कहा जाए कि वो सामाजिक रूप से मतलब तिरस्कृत रहे हैं, उन्हें भी मैं बिल्कुल अपने हृदय से, अपना मतलब हृदय से देता हूँ, एकेडमी पे स्थान देता हूँ। और उसमें जैसे अभी भी मैंने ये अनाउंस कर दिया कि चूँकि यहाँ के बहुत सारे बच्चे बहुत ही निम्न वर्ग के घरों से आते हैं, तो अभी मैंने खुलेआम अनाउंस कर दिया कि जो भी इस स्कूल से आएगा उसके लिए 5%, 10% नहीं, बिल्कुल 50% हमने खुले दिल
से ये अनाउंसमेंट किया है और इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है और निस्वार्थ मेरा ये अनाउंसमेंट है। और मैं चाहता हूँ कि गरीब बच्चे जाएं, प्रशासन में जाएं और तभी असल में अगर भारत का समेकित विकास होगा और संतुलित विकास होगा तो ऐसी सोच से ही संभव है। हर एक व्यक्ति को इस तरफ सोचना चाहिए, हर एक व्यक्ति सोचेगा तभी होगा, हर इंस्टीट्यूशन सोचेगा तभी होगा। जिस तरह से यहाँ के सतीश शर्मा जी भी सोचते हैं तो मैं उनसे भी काफ़ी प्रेरित हूँ और ओमनीसेंट आईएएस एकेडमी हमेशा इस प्रेरणा को सच्चा करके दिखाएगा। सर, आज छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कोई संदेश ऐसा आपकी कोई बात इनको अच्छी लग जाए, ये आईएएस बन जाएं जो बनना है इनको, तो क्या संदेश आप इस हमारे दर्शकों के माध्यम से देना चाहिए? मैं बस वही संदेश दूंगा कि अगर यहाँ के बच्चे कर जाते हैं जैसा कि कई बच्चे ने यहाँ से किया भी, यहाँ से एक तो ब्लाइंड लड़के ने करके दिखा दिया कि उसके पेरेंट्स कहा करते थे कि वो शायद जो है कहीं पर म्यूजिक बजा करके, डफली बजा करके, जब ब्लाइंड है तो ये डफली बजा के कुछ कमाएगा। लेकिन मैंने नहीं, मेरे साथ साथ माँ सरस्वती ने उसे उस मुकाम तक पहुँचा दिया कि वो अभी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर है। ये सत्य है और बिल्कुल सबके सामने है। तो मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि आप जो है कभी भी अपने आप को कम नहीं समझो, संभावनाएं अनंत है और आपका जो कैरियर है वो अनंत तक पहुँच सकता है। तो संभावनाएं अनंत है और कैरियर जो है आपका वो उज्जवल है। और ये भी कहा जाता है कि हर इंसान के पीछे एक उसको सक्सेस करने का, उसमें जो है एक औरत का हाथ होता है। और मैंने 20 साल से मैं पत्रकारिता में हूँ, लगातार इस जोड़ी को जो है मैं हर मंच पे देखता हूँ। और इस मोहित जी के सर के जो अगर सफलता में अगर कहीं न कहीं अनीता जी का भी हाथ है, तो सर क्या कहेंगे मैडम? नहीं, ये नहीं, ठीक है, होता है, लेकिन हाँ मैंने तो बस साथ दिया है सर का। जो भी है सर ही हैं, बिल्कुल ये दुनिया जानती है इस बात को। बस मैं तो उनका बस साथ दे रही हूँ, थोड़ा सा उनका काम हल्का करने की कोशिश करती हूँ। बस जो भी होता है अपने आप होते चले जाता है। आप आज एक गांव में आए हैं, कोहंड गांव है, और यहाँ जो बच्चा है कौटिल्य पंडित, पूरे विश्व में उसका नाम है। आज मेरे ख्याल से आप भी उसको देखने का दिल था लेकिन वो मिले नहीं। तो ये सारे जो बच्चे आपको कैसे लगे, क्या इनके मन में है, क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों को भी आप? इन बच्चों के लिए पहले तो मैं गॉड ब्लेस यू कि ये इतने अच्छे बच्चे, मतलब कि इस तरह का स्कूल ही नहीं है इंडिया में कि इस तरह की कोशिश करे और इस तरह की मतलब एजुकेशन दे जो यहाँ सतीश जी कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मैं अनबिलीवेबल लग रहा है मुझे तो ये देख के। और उसी टाइम से, और अब तो और ज़्यादा हो गया है, अब 10 सालों में तो मतलब हर बच्चे में अनंत संभावनाएं यहाँ नजर आती हैं मुझे। आप यहाँ गांव में हैं, गांव में अधिकतर महिलाएं जो है ना वो पर्दे की प्रथा है यहाँ पर, और ये समझती हैं कि बच्चों को, जो लड़कियां हैं उनको ज़्यादातर बाहर ना निकाला जाए। उनके लिए कोई ऐसा मैसेज हो? बिल्कुल, मैं यही चाहूँगी कि आज ये समझना कि लड़कियाँ कमज़ोर हैं, कम हैं किसी से, लड़कों से कम है, ये समझना तो बिल्कुल मतलब इसको तो एकदम दरकिनार कर देना चाहिए अब हर किसी को। क्योंकि लड़कियां हर कुछ भी कर सकती हैं, लड़कियां दोहरा काम कर सकती हैं, लड़कियां घर में भी काम कर सकती हैं, जॉब भी संभाल सकती हैं, बच्चों को भी पाल सकती हैं, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। उनके अंदर तो बहुत सिर्फ उनको ना आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उनमें अनंत संभावनाएं भरी हुई हैं लड़कियों में। तो इन महिलाओं के लिए, क्योंकि आप भी गृहिणी हैं, आप बच्चों को भी आप शिक्षा भी दे रही हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, रसोई को भी संभाल रही हैं, तो इन महिलाओं को, एक महिला अगर आपको देखे तो वो इसे समझ सकते हैं, तो इनके लिए क्या कुछ और आप ये बताना चाहेंगी? मतलब मैं ये कहती हूँ कि लड़कियों को अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। कोई छोटी जॉब में चला भी गया है, लड़की चली भी गई है, तब भी उसे आईएएस के लिए फर्दर उसे प्रयास करना चाहिए। आईएएस से कम कुछ भी नहीं करना चाहिए, बल्कि जब तक एज है, जब तक चांसेस हैं, बिल्कुल आईएएस वो सोचे, आईएएस आईपीएस बने, बिल्कुल ये मेरा मानना है, मेरा इस इलाके के लोग ओमनीसेंट में पढ़े, उसके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? कोई पैकेज ऐसा हो, कोई गरीब बच्चा वहाँ? हाँ, बिल्कुल मैंने कह दिया है कि 50% ऑफ मिलेगा, और भी किसको ज़्यादा ज़रूरत है बिल्कुल उसको उस तरह से मिलेगा। लेकिन बस मुझे रिजल्ट चाहिए उससे, और उस किसी चीज़ की ऐसी मेरे को दरकार, मतलब इस तरह की चीज़, किसी चीज़ का मेरे को मतलब गुरेज नहीं है कि फीस नहीं आया तो
ये नहीं आया, हाँ वो बच्चा बस मुझे सिलेक्शन दे दे, ये मेरे लिए काफ़ी होगा। मैं पर्सनल आपको ये कह रहा हूँ कि आप किस तरह से मैनेज कर लेते हैं इतनी सारी चीज़ों को, कि घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, ड्राइविंग भी करनी है, बच्चों को भी पढ़ाना है, कैसे मैनेज करते हैं? बस मेरे साथ कुछ हेल्प करने वाले लोग हैं, सर खुद भी इतना हेल्प करते हैं, बच्चे खुद भी हेल्प करते हैं मेरे, सो हो जाता है मैनेज। बस दिल में समझने की बात है कि हमें ये करना है तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो जो बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं, उनके लिए जो अपना लक्ष्य है वो दूर लगता है, नज़दीक लगता है? इन बच्चों के लिए क्या कुछ उनको करना चाहिए काम के साथ साथ? वो किस तरह से पढ़ाई, किस तरह से कितने घंटे वो पढ़ाई करें? देखिए अभी एक मूवी आई है 12वीं फेल, उसमें मनोज शर्मा जो है उसको भी सर ने पढ़ाया है स्टार्टिंग पीरियड में, तो वो स्टोरी तो सबसे ज़्यादा देखने लायक है। उस स्टोरी को देख के तो कोई भी समझ सकता है कि काम के साथ साथ पढ़ाई भी की जा सकती है। और जब आप रियली ये दिखेगा किसी भी टीचर को, किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी लैंडलॉर्ड को भी कि आप उस मुकाम के बहुत नज़दीक हैं, उसे पाने के लिए लालायत हैं, तो पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है। उसके लिए फीस और ये सब मायने नहीं रखता है, सिर्फ उसकी सफलता तक पहुंचाने का रहता है। जो आपका कॉन्टैक्ट है, हम सफ़र जो आपका, किस तरह से आप ज़िंदगी को चला रहे हैं? सर तो बहुत अच्छे हैं, सर तो मतलब वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड्स हैं, तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगी कि मतलब मैंने या हम दोनों ने एक दूसरे को चूज़ किया, तो आज घर वाले भी इस बात को मानते हैं और जानते हैं, पूरी दुनिया जान रही है। और आपने भी कहा कि सीताराम जैसी जोड़ी लगती है आपकी, और ये चीज़ बहुत लोग कह चुके हैं मेरे से, तो मैं ब्लेस्ड हूँ और ईश्वर से यही मनोकामना करती हूँ कि हमेशा सर मेरे साथ रहें। चलो बधाई आप दोनों को। और आप लोगों ने सुना कि ओमनीसेंट एकेडमी के दोनों डायरेक्टर आपके सामने हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग आपकी मदद करें तो सीधा पानीपत में जो सलारन गेट है इनके पास इनका सेंटर है, इनका ऑफिस है, आप मिल सकते हैं। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है आप उस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।